हरे कृष्णा मंजू सिंह माता जी, हरे कृष्णा। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मंजू माता जी। आप ही बोलिए माता जी, गुरु वंदना कीजिए। पूजा माता जी तो आई नहीं आज अभी तक। जी जी जी, मैं करती हूँ। सभी भक्तों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मेरे गुरु महाराज के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, वंदो मुई सावधान माते। यहाँ हर प्रसादे भई ए भव तरियाई, कृष्ण प्राप्ति है ये यहाँ है ते। गुरु मुख पद्मा वाक्या, चित ते करिया ए क्या, आर ना करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, वंदो मुई सावधान माते। यहाँ हर प्रसादे भई ए भव तरियाई, कृष्ण प्राप्ति है ये यहाँ है ते। श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति यहाँ है ते, अविद्या विनाश जयते। प्रेम भक्ति यहाँ है ते, अविद्या विनाश जयते। वेदे गाय यहाँ रे चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोके नाथ लोके रजीवाना। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। एवे यश गृष त्रिभुवाना, प्रभु पाद पतित पावाना। गुरुदेव ले लो शरणा, जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा, प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर गाया मंजू माता। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आप सबका आशीर्वाद है माता जी। हरे कृष्णा। गुरु महाराज का आशीर्वाद। कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुजाता माता, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता भक्तों को जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सारे हरे प्रभु कृष्णा। सारे माता जी को मेरा चरणों में हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शिववी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी कुछ कह रहे हैं आप? जी माता जी, कोई भजन बोल दीजिएगा। जी जी प्रभु जी बोल देती हूँ। एक ही भजन है, मुझे जिसका याद हो वही सुना दीजिए। हाँ है एक हरे मिनट कृष्णा। प्रभु जी, सभी एक भक्तों को मिनट दंडवत प्रणाम। हरे जरा कृष्णा। निकाल लूँ, मैं भजन लिखा था मैंने कहीं। एक दंडवत प्रणाम। मिनट बोल हरे देती कृष्णा। सभी भक्तों को हूँ। दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में ये सबसे बड़ा नाम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मेरे नैन लेके हरि की छवि तू निहार ले। लेके मेरा मन प्रभु को पुकार ले। मेरे नैन लेके छवि हरि की निहार ले। लेके मेरा मन मेरे प्रभु को पुकार ले। कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, मनमोहन घन श्याम रे। कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, मनमोहन घन श्याम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जय ओम चैतन्याय नमः, श्री चैतन्याय नमः। ओम चैतन्याय नमः, जय श्री चैतन्याय नमः। कब से मैं बैठी हूँ तेरी प्रतीक्षा में, जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में। ओम चैतन्याय नमः, श्री चैतन्याय नमः। कब से मैं बैठी हूँ तेरी
प्रतीक्षा में जीवन बिताया मैंने कठिन परीक्षा में। जप तप साधन नाराधन का दे दे शुभ परिणाम रे। जप तप साधन नाराधन का दे दे शुभ परिणाम रे। भज गौरांगे लहु गौरांगे, गौरांग के चरणों में प्रणाम रे। भज गौरांगे लहु गौरांगे, श्री गौरांगे, गौरांग के चरणों में लाखों प्रणाम रे। जप हरे कृष्णा भज हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में ये सबसे बड़ा है नाम रे। ओम चैतन्याय नमः। बरसों से मेरा मन दर्शन को तरसे रे। कृपा नहीं बरसी तेरी, मन मेरा तरसे रे। बरसों से मेरा मन दर्शन को तरसे रे। कृपा नहीं बरसी तेरी, नैन मेरे बरसे रे। श्री चरणों में बैठे बैठे, श्री चरणों में बैठे बैठे, सुबह से हो गई शाम रे। श्री चरणों में बैठे बैठे, सुबह से हो गई शाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में सबसे बड़ा है नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल माता जी, हरे बहुत कृष्णा। सुंदर हरे लगा। कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रणाम सभी भक्तों। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मैं एक भजन गा सकती हूँ? हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु हरे जी को कृष्णा अशोक चावला जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। सभी भक्त यहाँ पर दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बनी हो रहा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को श्री अद्वैत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी किसका देने का? गुरु जी मेरा टर्न है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी बोलो भी। जी गुरु जी। गुरु जी हम करुणा के सागर जो है बुक श्री भक्ति चारू महाराज की बुक है करुणा के सागर, उसके जो है आखिरी अध्याय पर है। यहाँ आप कल शुरुआत करते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो है देर रात में भक्ति चारू महाराज को कहते हैं कि मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, मुझे अब वृंदावन ले चलो, मैं वहीं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। तो भक्ति चारू महाराज जो है भागे भागे तमाल कृष्ण महाराज के पास पहुंचे, उनको उठाया और उनसे कहा कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके शरीर छोड़ने का समय आ गया है, उन्हें वृंदावन लेकर चलिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब था, लेकिन हमने उसे इतना गंभीर नहीं जाना था। तो बहुत भारी हृदय के साथ उन्होंने रात में ही सारी पैकिंग की और वृंदावन के लिए चल दिए। जब वृंदावन जब पता लगा कि प्रभुपाद जी आने वाले हैं, तो सारे भक्त जो है उनके आने की खुशी में कीर्तन कर रहे थे। और अचानक जो है जब गाड़ी रुकती है और प्रभुपाद जी जो है गाड़ी से बाहर आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं वृंदावन जो है अपने शरीर का त्याग करने आया हूँ। तो सारे भक्त जो है रोने लगते हैं, सब उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी गीता के श्लोक बोलते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। तो यहाँ पे आप प्रश्न करते हैं कि व्यक्ति जो है मृत्यु पर विजय कब प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आंसर देते हैं कि जब वह इस सत्य के साथ जीता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर नश्वर है और एक दिन जो है मैं मर जाऊंगा, तब वो व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा जो सारा ज्ञान है वो मेरी पुस्तकों में है, मैं वपु के रूप में सदा नहीं रह सकता, लेकिन वाणी के रूप में मैं सदा जीवित रहूंगा। और यहाँ पे फिर उनके जो शिष्य थे वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमें आपके बिना जीना नहीं आता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो है ऑर्डर करते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज को वो बुलाते हैं और ऑर्डर करते हैं कि अब से जो है मेरे लिए कुछ खाना खाने के लिए मत बनाना और ना ही मेरे ऊपर खाने के लिए दबाव डालना, क्योंकि अब उन्हें भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप पूछते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज को ही क्यों बुलाया। तो यहाँ पे आप जवाब देते हैं कि जब मायापुर में प्रभुपाद जी थे और उन्हें गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी, तो तमाल कृष्ण महाराज ने फर्स्ट फ्लोर पर ही छलांग लगा दी थी और वो लोटे में गंगा जल लेकर के आए थे। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि जो प्रभुपाद जी के सारे शिष्य थे वो भगवान कृष्ण के भक्त बाद में थे, पहले वो प्रभुपाद जी के भक्त थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज से कहते हैं कि मैं प्रायोवेश कर रहा हूँ, आज से खान पान छोड़ रहा हूँ और शरीर छोड़ने तक जो है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो शब्द होते हैं ये वज्र के समान जो है तमाल कृष्ण महाराज के हृदय में जाकर लगते हैं। तो और वो कहते हैं कि उनसे कोई भी खाना खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। तो यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अगर जब भी प्रभुपाद जी कोई बात संकल्प के साथ कहते हैं तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। फिर भी तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए जूस रखा था, लेकिन 3 दिन तक जो है प्रभुपाद जी ऐसे ही बिना बोले लेटे रहे और उन्होंने जूस भी नहीं पिया। सुबह का रखा हुआ जूस जो है शाम तक ऐसे ही रखा रहा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वरिष्ठ भक्तों को बुलाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज सभी वरिष्ठ भक्तों को तार दे करके बुलाते हैं। सभी जो भक्त थे प्रभुपाद जी के वो कहते हैं कि हम अभी बच्चों के समान हैं भक्ति में,
और आपके जाने से हम अनाथ हो जाएँगे और हो सकता है हम जो है अपने मार्ग से भटक जाएँ आपके बिना। तो यहाँ पे जो है आप अभी मत जाओ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम सब चाहते हो कि मैं रुक जाऊँ तो मैं रुक जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं तो तुरंत जो है अ, खाना बनाने के लिए जो है भक्ति चारू महाराज और तमाल कृष्ण महाराज रसोई की तरफ भागते हैं और कुछ खाना लेकर के आते हैं प्रभुपाद जी के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते हुए भी कुछ नहीं खा पा रहे थे और प्रभुपाद जी रहना तो चाहते थे पर उनके जो स्टमक का सिस्टम था अंदर का वो पूरा डैमेज हो चुका था। आत्रेय प्रभु जो है प्रभुपाद जी को देखने के लिए आते हैं, तो प्रभुपाद जी की आँखें चमक उठती हैं। तो वो प्रभुपाद जी को संबोधित करते हैं कि आपने असंभव को संभव करके दिखाया है और कृष्ण ने आपके माध्यम से जो है बहुत बड़ा कार्य किया है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है हिंदू हैं वो बड़ी ही कठिन अवस्था में हैं और आपके प्रचार से एक आशा की किरण उनमें जगी है। और फिर घनश्याम प्रभु जो हैं जिन्होंने 1000 गीता वितरित की थी, वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और प्रभुपाद जी की आँखों से आँसू आए। और यहाँ पे आप बताते हो कि जो प्रभुपाद जी के ये भक्त थे, ये 3 से 4 घंटे ही वो सोते थे और वो दिन-रात प्रभुपाद जी के लिए कार्य करते थे और वो अपने गुरु को प्रसन्न करते थे। और यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत कठिनाई आती है हमें बुक का वितरण करने में, गीता का वितरण करने में, पर कृष्ण जो है वो हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जब भी प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण की बात सुनते थे तो उन्हें थोड़ी बहुत भूख लगती थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है कहते हैं कि वृंदावन में की मार्केट में जाओ और वहाँ पे बनमाली कविराज प्रभु होंगे, उनको जो है लेकर के आओ। वो वैद्य थे और उपचार के लिए बुलाए गए थे। तो यहाँ पे भक्ति चारू महाराज जाते हैं और उनके पैरों में पड़ के विनती करते हैं कि मेरे गुरु के प्राण बचा लीजिए। ओके, यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई हो तो बोल माता जी, बहुत सुंदर। बोल माता जी, बहुत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, माइक को बंद कीजिए। सुषमा बैग। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे वहां पर जहां पर श्रील प्रभुपाद ने खीरचोर गोपीनाथ प्रभु को जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन संन्यास दिया था। तो देखिए, हमारे 3 सत्र होते हैं। एक सत्र होता है सुबह सत्र होता है, जिसको हम भागवतम सत्र कहते हैं, और गीता सत्र होता है। तो भागवत सत्र में हम भक्ति करने का जो मूड है, भक्ति करने का जो भाव है, वह प्रभुपाद के जरिए और के शिष्यों के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ऐसा कुछ भाव रहेगा कि मैं कृष्ण की ऐसी सेवा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इस किताब को पढ़कर आप ये समझिए कि कृष्ण तक पहुंचने का भाव जो मुझे चाहिए, या वो ऑथराइज भाव है, वह हमें परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, इनकी जीवनी से हमको पता चल रहा है। अगर हमारा इसके अलावा और कोई भाव है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इसको बदल दीजिए, क्योंकि ये वो ऑथराइज भाव नहीं है हमारा। ऑथराइज का अर्थ है अधिकृत। अधिकृत भाव यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। और गीता सत्र में हम ज्ञान लेते हैं भगवान कृष्ण से, कि जिस ज्ञान के आधार पर हम इस संसार को कृष्ण की संपत्ति के रूप में देख सके। ओके, तो तमाल कृष्ण महाराज
कुछ समय के बाद शील प्रभुपाद के पास चले गए। मैं प्रभुपाद के बिस्तर के पास जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद, मैंने पूछा, मैंने आपकी किताबों में पढ़ा है कि शास्त्रों के अनुसार सन्यास के 4 स्तर होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो हम उस मानक का पालन क्यों नहीं करते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारा सन्यास श्री कृष्ण की सेवा में अपना देह, अपनी वाणी और अपना मन अर्पित करने के लिए है। हमारा सन्यास का उद्देश्य प्रचार है, हमारा सन्यास का उद्देश्य मुक्ति नहीं है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 3 आज्ञा दी थी, जो आपको बताना रह गया था। ये नया चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुना भी होगा शायद किसी क्लिप में। पहली उनकी आज्ञा थी कि तुम शहर में नहीं रहोगे या शहर में नहीं जाओगे, ये पहली आज्ञा थी उनको। दूसरी आज्ञा थी उनको कि पहली आज्ञा थी कि शहर में नहीं रहना है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को तो प्रचार करना, तो गुरुदेव आवाज ब्रेक उन्होंने हो शहर में गौड़ीय मठ की स्थापना की। पहले आज्ञा थी कि उन्होंने शहर में नहीं रहना था, तो उन्होंने कहा कि तो शहर में तो मुझे जाना होगा ना प्रचार के लिए, लेकिन गुरु की आज्ञा भी है तो क्या करे। तो शहर में गए, प्रचार किए और वहां पर गौड़ीय मठ की स्थापना किए और उसी में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे गुरु की आज्ञा का पालन किया, मैं भले कोलकाता में रह रहा हूँ लेकिन मैं गौड़िया मठ के भीतर रह रहा हूँ, इसके लिए मैं शहर में नहीं रह रहा हूँ। दूसरा आज्ञा उन्होंने दिया था कि भौतिकतावादी लोगों का संग मत करो, ये उनके गुरु का दूसरा आज्ञा था। लेकिन प्रचार करना है तो ऐसे लोगों से मिलना होगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये वो बड़े बड़े जो कर्मी लोग होते हैं उनसे मिलते थे। तो आप कहोगे कि भी गुरु का आज्ञा का पालन नहीं हुआ, तो वो कहते थे कि मैं उनका संग लेता नहीं हूं, मैं उनको संग अपना देता हूं। तो इसके लिए मैंने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन वहां पर भी किया। और एक तीसरी आज्ञा थी जो मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सन्यास होता है इसका उद्देश्य प्रचार है, मुक्ति नहीं है। कौन मुझे बताएगा कि कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है वह मुक्ति क्यों नहीं चाहता है, वह प्रचार ही क्यों चाहता है? प्रचार प्रचार प्रचार। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो प्रचार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनकी गुरु की आज्ञा होती है, और गुरु की आज्ञा यही है कि हम जितना ज्यादा हो सके वैष्णवों के बीच में प्रचार करें, भक्तों के बीच में, लोगों के बीच में प्रचार करें और लोगों को कृष्ण दें। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। तो गुरु जी, एक भक्त जो होते हैं वो मुक्ति इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारे जैसे जो बद्ध जीव है और जो जो मतलब पतित है, अधम में जो अज्ञानी है, उनको कृष्ण भक्ति देने के लिए वो प्रचार के लिए मतलब ये करते, वो मुक्ति नहीं चाहते। वो अगर बार बार उनको जन्म में मिलता है तो वो केवल मात्र कृष्ण के प्रचार के लिए, कृष्ण की भक्ति में के लिए वो जन्म लेना चाहते, वो मुक्ति नहीं चाहते। ओके, मंजू सिंह। इसका उत्तर हरे मैंने कल कृष्ण। ही दिया था, थोड़ा सा हरे कृष्ण। देखिए।
प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जो माता जी ने कहा है वही मेरा भी है कि हमारा जो संप्रदाय है वो सेवा के लिए जाना जाता है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, वो अपने लिए मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। तो वो सेवा करते हैं ताकि जो अन्य बद्ध जीव आत्माएं हैं वो भी जो है भगवान के पास जा सकें। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। ओके, अशोक चावला। जी गुरुदेव। गुरुजी मुक्ति नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि हम एक तो सेवा का करने में हमें अच्छा मिल लगता है और सेवा करनी भी चाहिए, करना चाहिए, और दूसरा हमें संग मिलता है प्रभु का। मुक्ति के बाद संग कहाँ मिलता है, प्रभु का संग मिलता है हम थोड़ा। ओके जी, तो ये आप सभी बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा उत्तर ढूंढ रहा हूँ जो सटीक उत्तर हो। ओके, नेक्स्ट नंदिनी झा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा भी यही उत्तर है कि एक भक्त इसलिए मुक्ति नहीं चाहता है कि अगर मुक्ति होगा तो सिर्फ उसी का उद्धार होगा, लेकिन अगर वो प्रचार करेगा तो बहुत सारे बद्ध जीव का भी उद्धार होगा। और मुक्ति में भक्त का संग नहीं मिलता है, इसीलिए मुक्ति नहीं चाहते और प्रचार चाहते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, वही कहते हैं कि ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर है जो अभी अभी लोगों ने दिया है इसके अलावा? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये जो गुरु जी मेरे को लगता है कि जैसे कि आपने बताया था पहले कि मुक्ति का अभिलाषी वो होता है जिसको कि जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से मुक्ति पाना है, और लेकिन उसमें मुक्ति में के बाद उनको वो आनंद नहीं मिलता है जो कि कृष्ण भगवान की सेवा करने में या उनके भक्तों की सेवा में जो आनंद आता है आत्मा को, शायद वो नहीं मिलता है मुक्ति में। इसलिए शायद हो सकता है गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। गुरुदेव सभी भक्तों को जरूर प्रणाम। गुरुदेव आपने कई बार बताया है मुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत, आपने बताया है, और ये उसका गंतव्य जो है कि वो गोलोक धाम नहीं है, भगवान कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता नहीं है, उसकी प्रसन्नता उसका केवल जो है कि अपनी स्वयं की मुक्ति है, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है, इसीलिए जो है कि भक्त जो है मुक्ति भी नहीं चाहता है। हरे कृष्ण, कुछ गलती तो क्षमा करिएगा। ओके, तो बेसिकली इसका उत्तर सही ये है कि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है, जो प्रचार के लिए लगा होता है, वह पहले से मुक्त होता है, तो इसके लिए वह मुक्ति नहीं चाहता है। हालांकि वह मुक्ति देवी है, उसके सामने हाथ जोड़कर उसको कहती है कि आप मुझे स्वीकार करो, आप मुझे स्वीकार करो, लेकिन कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कहता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वह पहले से मुक्त ही होता है। जो व्यक्ति कृष्ण के लिए काम कर रहा है, कृष्ण के लिए समर्पित है, तो वह पहले से मुक्त है ना, तो इसके लिए मुक्ति नहीं चाहता है। तो आप कहोगे कि मुझे तो ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि मैं मुक्त हूं करके, तो इसका उत्तर यह है कि हम कृष्ण भावनामृत व्यक्ति नहीं है, हम कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से एक दंड सन्यासी और त्रिदंडी सन्यासी। तो एक दंड सन्यासी ये मायावादी होते हैं जो आपको हिमालय में या फिर वाराणसी या फिर प्रयाग है तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, और त्रिदंडी सन्यासी है जो काया, मन और वाणी, है ना, इनसे वह कृष्ण की सेवा करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कृष्ण भावना में सन्यास अगर किसी को देते हैं, उसी व्यक्ति को देते हैं कि उसको प्रचार करना है और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो अब क्योंकि तुम सन्यासी बन गए हो, तुम एक गुरु हो, प्रभुपाद ने कहा, तुम दीक्षा दे सकते हो, है ना। तो अंततः मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, प्रभुपाद मैं सदा आपका शिष्य बना रहना चाहता हूं, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ ये उचित भाव है, क्योंकि अगर कोई किसी को कोई अपने को गुरु भी कहेगा ना, तो वो भी उसका सही आइडेंटिटी नहीं है ना।
तो शिला प्रभुपाद जी भी हमेशा अपने आप को क्या समझते थे कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु का सेवक हूँ और उनकी आज्ञा से मैं गुरु के पद की सेवा कर रहा हूँ, हालांकि मैं गुरु नहीं हूँ, है ना। कोई भी हमारी गुरु शिष्य परंपरा में जितने भी आचार्य है, ये कभी ऐसा क्लेम नहीं किए कि मैं गुरु हूँ करके। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी हमेशा अपने आप को कहते थे कि मैं दासोस्मि, कि मैं आपका दास हूँ, है ना। तो इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कोई सन्यासी के अगर कोई पैर भी पड़ते हैं तो भी उनको अंदर से यही समझना होता है कि मैं इस शिष्य का सेवक हूँ। जैसे हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज अपने शिष्यों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं भक्ति में टिका रहूं, है ना। तो जी, तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वही शिक्षा हमें दे रहे हैं, है ना जी। तो अगले दिन मैं प्रभुपाद के सामने बैठा और नाश्ते का प्रसाद लेने के बाद उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि सन्यास का अर्थ क्या है। कहा कि सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्ति, यही सन्यास का अर्थ है। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद ने कहा कि अगर सन्यासी एक टापू पर भी सबसे सुंदर स्त्री के साथ अकेला भी हो, तब भी उस स्त्री के प्रति उसे कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसे काम वासना से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। भक्ति इच्छारू महाराज को। तो शिल प्रभुपाद ने सुधार कहते हुए कहा कि हाँ, विश्वामित्र मुनि जैसे इंद्रियों को तुम्हें नियंत्रित करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा है कैसे संभव है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने कहा कि परम दृष्टा निवर्तते, मतलब उच्चतर स्वाद प्राप्त करने के द्वारा तुम इस सांसारिक आकर्षण के प्रति तुम्हारा झुकाव कम हो सकता है, प्रभुपाद ने कहा। क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है स्त्री पुरुष का आकर्षण, और उस आकर्षण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता अंतिम समय तक। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। तो एक बार अकबर और बीरबल है ना, आपने स्टोरी ये सुनी भी होगी, मैंने कई बार इसको बताया। तो अकबर ने बीरबल को प्रश्न पूछा था कि ये स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है, क्या वो बुढ़ापे में समाप्त हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में समाप्त हो जाएगा। बीरबल ने कहा कि जहांपना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मरते दम तक रहेगा ये। अकबर ने बहस करना शुरू किया और कहा कि बीरबल मुझे नहीं लगता है। तो बीरबल ने कहा ठीक है, तो कल हम, है ना, हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, किसी भी क्षण वो जा सकता है शरीर को छोड़कर, तो हम उनको देखने के लिए जाएंगे और आपके साथ आपकी बेटी को भी ले लीजिए। तो अकबर को समझ में नहीं आया कि ये मेरी बेटी को क्यों लेने के लिए कह रहा है। ले लिया, और जैसे ही बीरबल और अकबर और उसकी बेटी है, तीनों उस बीमार आदमी के कक्ष में पहुंचे और उसकी आंखें बंद थी। तो बीरबल ने कहा कि हे महोदय उठो, देखो तुम्हें देखने के लिए सम्राट अकबर आया है। जैसे वो आंखें खोलता है, किसको देखता है वो? उसकी बेटी की, महाराज की बेटी, है ना। और देखता ही नहीं है, देखते ही रहता है। और अकबर किसको देखता है? अकबर बीरबल को देखता है और बीरबल आंखों से इशारा करता है। कुछ उत्तर मिला आपको? अकबर ने कहा जी उत्तर मिला। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कठिन है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में कोई भी रुचि विकसित करेगा, चाहे वो शास्त्रों का अध्ययन करने की हो, या जपा करने की हो, या भगवान के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने की हो, या फिर
भगवान के भक्तों की सेवा करने की हो, तो फिर वह ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण चला जाएगा। नहीं, खास करके स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण ग्रॉस नहीं होता है, ग्रॉस मतलब स्थूल रूप से, लेकिन पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण स्थूल रूप से होता है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण इसलिए होता है ताकि ये मेरा रक्षा करे, मुझे सेफ्टी दे, ताकि मेरा भी कोई है, बस। तो उनका एक सूक्ष्म रहता है, लेकिन पुरुष का ग्रॉस रहता है। तो भगवान जी प्रभुपाद जी है, वह समझा रहे थे और फिर प्रश्न पूछा वापस कि मेरे मन में एक शंका है प्रभुपाद जी, क्या मैं पूछूं? प्रभुपाद ने कहा पूछो। अगर कभी मैं स्वयं को एक निर्जन टापू पर अकेला पाऊं तो मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो तुमको शिक्षाएं दी है उसका स्मरण करो, यह भी मेरे संग करने जैसा ही है। मेरे आनंद में उफनते हृदय से प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया और हल्के स्वर में उनसे निवेदन किया, कृपया मुझ पर आशीर्वाद करे शिला प्रभुपाद कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़कर न जाऊं। बार बार ये चीज क्यों बोल रहे हैं, कौन मुझे बताएगा? कि ये बार बार डायलॉग आ रहा है भक्ति चारू महाराज का कि प्रभुपाद जी मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, मैं कभी आपको छोड़कर न जाऊं। क्यों ये कह रहे हैं? जी फिंगर को रेज कीजिए। बार बार कह रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे आपने भी बताया था पहले कि बहुत से शिष्य 15-15 साल तक भी इस्कॉन में रह के बस वापस चले जाते हैं। तो ये माया इतनी प्रभावी है कि वो उसके संसर्ग में आ गया कि या किसी भी कारण से वो उनसे दूर ना हो जाए, उनकी चरणों से, उनकी सेवा से। इसलिए गुरुजी वो बार बार से विनती करते हैं कि हम प्रेयर कर सकते हैं, मतलब प्रेयर में इतनी शक्ति होती है कि हमें बांधे रख सकती है भक्ति से। हम अपने बल पे भक्ति में नहीं टिक सकते हैं। जी इसका उत्तर ये हो सकता है कि हम सबको पता है कि हम भक्ति में टिके अपनी इच्छा से नहीं रह सकते। अपनी इच्छा से रह सकते हैं लेकिन वो 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई भक्त अगर हमारे लिए प्रार्थना करता है या कोई हमें आशीर्वाद देता है तो ये हो सकता है कि मैं भक्ति में है ना टिक सकता हूँ, है ना। आप सबका ये अनुभव होगा कि कुछ भक्त है हमारे यहाँ पर 1 साल 1.5 साल 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण भावना का। हालांकि सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना, जैसे कि। लेकिन आपको एक चीज बताओ, भले आप ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन मेन जो भक्ति मार्ग का जो विधि है वो है श्रवणम। और जितना हम और आप श्रवण करेंगे, है ना, उतना हम भक्ति में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जितना हमारा श्रवण रुक जाएगा उतना हम वापस उसी जीवन में हम प्रवेश करेंगे जिसको छोड़कर हम आए हैं। अभी यहाँ पर मान लो सत्संग बंद होता है या फिर मान लो कि आप स्वयं सत्संग को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि आप कृष्ण भावनामृत की विधि को विधि से लूज होते हैं, है ना। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम एक ही होगा कि जहां पर हमने कृष्ण भावनामृत को पिकअप किया था कुछ साल पहले, हमारा एंड अप वहीं पर होगा और हम वापस प्याज लहसुन खाएंगे, चाय कॉफी पिएंगे, है ना। तो जी, तो आप में से कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि है ना, कि आप कुछ समय के लिए सब छोड़ दिए थे, लेकिन जैसे ही आपको लगा कि भक्ति में कुछ संशय आए या लूज हुआ में, है ना, तो तुरंत आपने वही चीजें करना शुरू किया? थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन ऐसा होता है
है ना, ऐसा होता है। कितने लोगों का ऐसा हुआ है ना, जो आपने छोड़ा था लेकिन आपने सत्संग में आना बंद किया या श्रवण करना बंद हुआ और वापस वही चीजें शुरू हो गई। ओके, 6 लोग हैं कम से कम, है ना, 7 लोग हैं जी, तो अच्छा है। तो ये होता है ना। तो किसी एक व्यक्ति को पूछते हैं, इसको पूछो जी। ओके, प्रीति अग्रवाल बोलो। गुरुजी मतलब मैं अपनी भक्ति में कभी मतलब क्लासेस में आपकी क्लासेस में कभी कंसिस्टेंट नहीं रही। ये आपको भी पता है। आपको मेरे से यही शिकायत रहती है कि तुम आती हो और जाती हो। तो गुरुजी जैसे मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो मैंने क्लासेस छोड़ दी थी। उससे गुरुजी ये हुआ कि मेरे माला पे भी बहुत असर आया। मेरी 16 माला कभी हो ही नहीं पाई और जो है सिर्फ भौतिकता में पूरा ध्यान कि पैसा कमाना है, इतना कमाना है। मतलब पूरा कृष्ण से बहुत ही दूर हो गई थी मैं। फिर आपने जैसे मैसेज किया कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो मतलब मुझे समझ आई कि मैं गलत जा रही हूँ और आप मुझे वापस से ग्रुप में मतलब ट्रैक पे लेके आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। ओके, तो जी, तो बेसिकली हम जब भक्तों के संगति से बाहर जाते हैं तो ये होना स्वाभाविक है। अगर कोई कहेगा कि मैं भक्तों के संग के बिना मैं अकेला भक्ति करके दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग सुन के, है ना, या उसका स्मरण करते करते, तो मैं बताऊं आप 1 महीना 15 दिन ही कर पाओगे मैक्सिमम बोल रहा हूं। उसके बाद तो फिर अंदर से ऐसी ऐसी आवाज आएगी ना इंद्रिय तृप्ति की, और आप उसको मना नहीं कर सकते और फिर आप उसको स्वीकार करोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके लिए हमें बार बार प्रभुपाद जी से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़कर न जाऊं। ओके, तो मुझे सन्यास देने के बाद एक दोपहर की घटना ऐसी हो गई कि उपेंद्र प्रभुपाद के लिए प्रसाद लेकर पहुंचे और उन्होंने बताया कि प्रसाद हमारी एक गुरु बहन ने बनाया है। प्रभुपाद ने पूछा कि उन्होंने प्रसाद कहाँ पकाया था, तो उपेंद्र ने कहा कि उन्होंने प्रभुपाद के रसोई घर में रसोई की थी। तो प्रभुपाद ने पूछा कि वह वहां क्यों गई, वे आपके लिए कुछ पकाना चाहती थी। उपेंद्र ने कहा, और केवल यही स्थान था ऐसी रसोई करने का। तो प्रभुपाद ने तुरंत तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया, तमाल, आज से मेरे किचन में जहां पर मेरे लिए, है ना, रसोई बनती है, वहां पर किसी भी महिला को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से उस दिन से प्रभुपाद ने बंद किया, किसी भी प्रभुपाद की कोई भी शिष्य प्रभुपाद के लिए खाना बनाना नहीं आते। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस्कॉन में कई शादियां ब्रह्मचारियों की पता है कैसी हुई है? ब्रह्मचारी और कोई भी स्त्री है, दोनों एक साथ कुकिंग करते हैं किचन में प्रभुपाद जी के लिए या भगवान के लिए भी, और फिर बातचीत में ऐसा हो जाता है कि आकर्षण होकर फिर विवाह हो जाता है ना। तो ऐसे 2 शादी ऐसी हुई है इस्कॉन में। तो इसके लिए प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि ये सब चीजें हो, तो इसलिए प्रभुपाद ने बंद किया, है ना। जहां पर भी, अगर आप इस्कॉन मंदिर में भी जाओगे ना, तो आपने देखा है कि स्त्री पुरुष एक साथ डांस करते हैं या अलग अलग करते हैं? अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, 2 लाइन में करते अलग अलग करते हैं। और पुरुष का बैठने का तरीका भी अलग जगह रहता है, स्त्री का भी अलग जगह रहता है। हमारे मंदिर में तो अभी सिक्योरिटी को रखा है, वो सिक्योरिटी, है ना, अभी सब लोग फैमिली लोग आते हैं तो एक साथ बैठते हैं, तो सिक्योरिटी, लेडीज सिक्योरिटी आकर कहती है कि आपको यहाँ नहीं बैठना है, आप उधर जाके बैठिए, लेडीज का वहां पर है ना। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जेंट्स और लेडीज का मिक्सिंग हो जाता है, तो मंदिर में ही क्यों ना हो, क्या भगवान याद आएंगे? भगवान भी नहीं याद आएंगे, है ना, कुछ और ही चीजें। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी इस बारे में बहुत अलर्ट थे। तो प्रभुपाद ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? तो भक्ति चारू महाराज का कहना था, मेरे कारण था, क्योंकि मैं अभी सन्यासी हो गया था
और प्रभुपाद मेरी सुरक्षा के लिए हर एक प्रकार के परहेज अपना रहे थे। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि मैं कितना दोष सक्षम हूँ, मैंने कहा, और वे असीम दया कर मेरी सुरक्षा कर रहे हो। फिर से एक बार मैंने प्रभुपाद जी को शांति से उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया और मुझे स्मरण हुआ कि मुझे अब स्त्रियों का संग करने के प्रति अधिक सावधान होना चाहिए। कई दिनों सुबह के समय में प्रभुपाद के लिए नाश्ते का प्रसाद, प्रभुपाद के लिए आपने नाश्ता बनाया था उपमा का? कितने लोगों ने बनाया था? फिंगर को रेज कीजिए जी। कितने भक्तों ने बनाया था प्रभुपाद के लिए नाश्ता? जी 8 ही लोगों ने बनाया। अरे बाप रे, 9 लोगों ने बनाया, ठीक है। बना देंगे 10 गुरुजी। लोगों ने, ठीक है। तो 10 लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, जो भी है आपकी इच्छा है, नहीं है तो प्रभुपाद के लिए नाश्ते का प्रसाद बनाने के लिए वापस में गया और तमाल कृष्ण महाराज के साथ उनके ऑफिस में जब कर रहा था मैं, और वहां पर एक है ना व्यक्ति ने प्रवेश किया, हरिकेश महाराज, है ना, मैंने कल बताया था आपको कि हरिकेश महाराज इतने बड़े प्रचारक थे, है ना, और मैंने उनके बारे में आपको बताया भी था। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कितना अद्भुत कार्य कर रहा है हरिकेश महाराज, है ना। और हरिकेश महाराज भी प्रभुपाद के इतने आसक्त थे, प्रभुपाद से इतने आसक्त थे कि प्रभुपाद जाने के पश्चात कई लोग दुखी हो गए, क्योंकि कुछ लोग तो संभल नहीं पाए अपने आप को, कुछ लोग तो तुरंत इस्कॉन छोड़कर चले गए। कहा कि प्रभुपाद के बिना मेरे लिए तो प्रभुपाद ही सब कुछ थे। तो लेकिन प्रभुपाद की सही आज्ञा क्या थी कि वाणी, है ना, मेरी जो वाणी है उसको तुमको धारण करना है ना। मेरा जो शरीर है ये तो प्रकृति के नियम से तो नष्ट हो गया है, नष्ट हो रहा है। तो कम से कम 50% भक्त इस बात को नहीं समझे प्रभुपाद जाने के पश्चात, और कई लोग संन्यास छोड़कर गए, इस्कॉन छोड़कर गए। तो एक समय मुझे अपना सौभाग्य पर मान हुआ कि प्रभुपाद के 5000 से भी अधिक शिष्य थे और उनके साथ एक क्षण का संग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए भक्त तैयार थे। कितने समय के लिए? एक क्षण के लिए। यूं तो मैं अभी अभी इस्कॉन से जुड़ा था और अभी भी नौसिखियाई था, परंतु मैं प्रतिदिन उनकी व्यक्तिगत सेवा कर पा रहा था। मेरी आशा उस समय आंदोलन से जुड़ जाने की थी जब प्रभुपाद अमेरिका में अकेले थे और उनकी सेवा करने के लिए और कोई भी नहीं था। मेरा हृदय आभार से भर उठा। मैंने प्रभुपाद से कहा, श्रील प्रभुपाद, काश मैं उस समय आपके साथ रहता जब आप न्यूयॉर्क में अकेले थे। कौन बताएगा प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया उनको? फिंगर को रेज कीजिए। क्या उत्तर दिया होगा प्रभुपाद ने? सोचिए, जब भक्तिचारू महाराज कहे कि आप जब न्यूयॉर्क में अकेले थे ना, बावरी में अकेले प्रचार कर रहे थे, काश मैं भी आपके साथ रहता था। तो क्या उत्तर दिया प्रभुपाद ने? ये उत्तर मैंने काफी बार आपको बोला है, आप भूल गए। जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि आपने ऐसे बताया था कि प्रभुपाद बताए कि मैं कोई अमेरिका में बैठे हरि नाम करूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करूँ, या भारत में, तो हम सब समझना है कि हम सब एक ही संघ में है, एक ही स्थान पे है गुरुजी। सर, ये हो सकता है? हरे कृष्ण। ये नहीं उसका उत्तर है, ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताया था। जी, क्या इसका उत्तर है बताइए जी। ओके, इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि ओके, अनुष्का तट, वैशाली बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम।
गुरुजी इसका उत्तर ये हो सकता है कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। भगवान चाहते थे कि भगवान प्रभुपाद उस वक्त अकेले हो। नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है। इतना अच्छा उत्तर मैंने कितना बार आपको बताया, आप कैसे भूल गए? क्योंकि आपको भी ये सवाल पूछा जाएगा ना कभी कि आप अकेले थे, तो क्या उत्तर होना चाहिए हमारा? प्रभुपाद ने कहा कि मैं कभी अकेला नहीं था, गुरु मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ थे वाणी के रूप में, है ना? तो आप लोग इस उत्तर को कैसे भूल रहे हैं? आश्चर्य लगता है मुझे, क्योंकि ये उत्तर काफी बार हमने डिस्कस किया है ना? तो आपका ध्यान हट रहा है। इस हमेशा इस उत्तर को याद रखिए कि जब भी प्रभुपाद को कोई व्यक्ति कहता था आप अकेले क्यों थे उस समय अमेरिका में, प्रभुपाद ने कहा कि मैं कभी अकेला नहीं था, है ना? मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ थे, कृष्ण मेरे साथ थे। तो मैंने स्वयं को प्रभुपाद की उन्नत स्थिति के समक्ष नम्र होते पाया। मैं समझ पा रहा था कि कृष्ण को इतने प्रिय थे कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से हर क्षण पर उनकी देखभाल करते थे। उन्हें हमारी किसी सेवा की आवश्यकता नहीं थी। वे तो अपनी अहेतु की कृपा करते हुए मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे थे। मैं कृष्ण को निरंतर अपने सौभाग्य के लिए धन्यवाद देता रहा। इसको कहते हैं कृतज्ञता, है ना? धन्यवाद देना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का, है ना? प्रभुपाद जी को रात में विश्राम करते हुए मैंने उनके पैरों की मालिश किया करता था और वो मेरे साथ बातें करते। एक रात उनके बिस्तर पर बैठे हुए मैं उनकी कोमलता से मालिश कर रहा था और प्रभुपाद जी शोक कर रहे थे, है ना? ये मैंने बताया था एक्चुअली। क्यों शोक कर रहे थे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं इतना बीमार हो गया हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो प्रभुपाद का यही इच्छा था कि जो वर्णाश्रम था उसको स्थापित करना रह गया था, है ना? इसलिए प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मुझे, है ना, और मुझे जीना था प्रभुपाद जी को। एक दोपहर को शिला प्रभुपाद जी जब बिस्तर पर ही थे तो तमाल कृष्ण महाराज आए और मुझसे पूछा कि क्या प्रभुपाद सो रहे हैं? तो महाराज की आवाज सुनकर प्रभुपाद ने पूछा, क्या मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तमाल? महाराज ने कहा कि दालमिया औद्योगिक समूह के प्रमुख जयदयाल दालमिया अपनी 3 बहू और अपने पोते पोतियों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। वे भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, उनको अंदर ले आओ। तो डालमिया से बात करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि अभी अभी उन्होंने गुरुकुल का शुभारंभ किया है और तो आप हमें कुछ योगदान दीजिए आपका, ताकि हम इस गुरुकुल को अच्छे से शिक्षा दे। तो प्रभुपाद के 3 पुत्र थे। तो प्रभुपाद के 3 पुत्रों का नाम है प्रयाग, मथुरा और वृंदावन। जी, प्रभुपाद के 3 पुत्रों का नाम क्या था? प्रयाग, मथुरा और वृंदावन। है ना? प्रयाग की किसी को सूचना नहीं थी, वो बस गायब ही हो गया था, प्रभुपाद का एक लड़का। मथुरा अपने पिता से कभी मिलने नहीं आया। देखो, प्रभुपाद जी के लड़कों के बारे में बता रहे हैं। पर वृंदावन उनका छोटा लड़का कभी कभी प्रभुपाद से मिलने आया करता था। अभी आप बोलोगे विश्व आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के 2 लड़कों का ये हाल था? तो वापस बता रहा हूं, हमें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इन चीजों को, है ना? ठीक है। क्योंकि प्रभुपाद के पास कितने बच्चे थे उस समय? 5000। कितने थे? 5000 बच्चे थे, है ना? ये 2 बच्चों की बात मत कीजिए आप। अगर इस 2 बच्चों के पीछे अगर रहते थे तो 5000 बच्चों का क्या होता था?
तो वृंदावन कभी कभी मिलने आते, तो प्रभुपाद का भी बड़ा स्नेह था अपने पुत्र के प्रति। तो एक बार प्रभुपाद से आकर कहा कि मुझे व्यापार करना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। प्रभुपाद पहले तैयार हो गए और तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि उन्हें 1 लाख रुपए दे दीजिए। और जब वृंदावन अगले दिन वापस आया तो प्रभुपाद ने कहा कि एक मुश्त राशि के स्थान पर उन्होंने वृंदावन को महीने वृत्ति देने का निर्णय किया है। तो प्रभुपाद ने कहा अगले दिन कि तुम एक साथ मत ले लो, महीने महीने के तुमको मैं दे दूंगा। प्रभुपाद का अपने पुत्र का उपदेश था, जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं होता और बहुत कठोर प्रयास नहीं करता तब तक वह सफल नहीं हो सकता। ये हम सबके लिए प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं। क्या प्रभुपाद जी का कहना था? एक तो समर्पण भी चाहिए और कठोर प्रयास भी चाहिए। मैं 70 साल का था, वृंदावन में रहता था। मैं अमेरिका गया तो 10 साल मैंने अथक परिश्रम किया और आज तुम देख सकते हो विश्व भर में मेरी सैकड़ों इमारतें हैं। मैं एक व्यक्ति हूँ। 10 वर्षों तक कार्य करने से मैंने कम से कम 100 मंदिरों का निर्माण कर लिया है। इसलिए योग्यता होनी चाहिए, लेकिन प्रयास भी होना चाहिए और सौभाग्य भी होना चाहिए, तभी सब कुछ होगा। 3 चीजें कही प्रभुपाद ने। नंबर 1 योग्यता। योग्यता क्या थी प्रभुपाद जी की? कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु का सेवक हूँ। प्रयास क्या था प्रभुपाद जी का? हर क्षण वो कृष्ण के लिए जी रहे थे। और सौभाग्य क्या था? जो कृष्ण भक्ति में लगा है, क्या उसका कभी दुर्भाग्य हो सकता है? नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी के पास तीनों चीज थी। भौतिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति कह सकता है कि प्रभुपाद जी के बच्चे, प्रभुपाद जी की पत्नी सब छोड़कर चले गए उनको, लेकिन ये सब मटेरियल है, ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखता है कि आप उस क्षण, उस समय अपने गुरु और कृष्ण के लिए क्या कर रहे हो। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो, अगर आप नहीं कुछ कर रहे हो आप गलत जा रहे हो। तो उनके सुबह उठने पर अधिकतर प्रभुपाद के साथ ही रहता और उठते ही वो पहला सवाल क्या पूछते थे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी पहला सवाल पूछते थे, तो तमाल कहाँ है? तमाल कृष्ण महाराज से बहुत प्रभुपाद जी प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा ही। और ऐसे तमाल कृष्ण महाराज का मृत्यु पता है कैसे हुआ? बताया था ना मैंने, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होकर क्रैश हो गया। इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, उनका बॉडी पहचान में नहीं आ रहा था। उनके शिष्य ने रोते रोते कहा कि मेरे गुरुदेव ने प्रभुपाद की इतनी सेवा की और उनका ऐसा मृत्यु कैसे हुआ? तो क्या उत्तर दिया था उस समय? उस समय प्रभुपाद के शिष्य ने ये उत्तर दिया कि प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को दूसरे ग्रह में बुलाना चाह रहे थे सेवा के लिए, तो इमरजेंसी थी, तो इसके लिए इस तरीके से प्रभुपाद जी को बुलाया गया, है ना। तो आप बोलोगे अरे एटलीस्ट हार्ट अटैक तो दे देते थे, लेकिन ये कौन सी मौत? कोई दूसरी मौत भी लेकिन ये हमारा देखना भी मटेरियल है, समझ में आ रहा है? ये हमारा देखना मटेरियल है कि ऐसी, देखिए एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था कि ट्रेन एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक हो, उसी हर किसी भी घटना के समय 40,000 बिच्छू काटते उतना ही दर्द होता है। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें लगता है कि अरे हार्ट अटैक बहुत आसान मौत है, लेकिन जिसको होता है ना उसको पूछिए। तो ऐसा मत समझिए कि कोई मौत आसान होती है। हर मौत 40,000 बिच्छू काटने के समय नहीं होती है, लेकिन एक भक्त को दर्द नहीं होता है। हरिदास ठाकुर को भी पीटा जा रहा था, लेकिन दर्द हो रहा था नहीं। यीशु क्रिस्त को भी पीटा जा रहा था, दर्द हो रहा था
नहीं, है ना। तो इसलिए अगर आप चिंता मत कीजिए, है ना। अगर आप कृष्ण के भक्ति में लीन है तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आप लीन नहीं है तो 40,000 बिच्छू काटेंगे मृत्यु के समय। डरिए मत, ये हम सावधान कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं ना जी। मैं भी अपने आप को अलर्ट कर रहा हूँ, है ना। मुझे भी ऐसे ही, सबको ऐसे ही दर्द होगा जी। तो इस तरीके से प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज को मैं बुलाया, वो तुरंत भागते भागते आ गए और कहा कि मैं जल्दी ही अभी शरीर छोड़ने वाला हूँ, इस्कॉन के भविष्य के लिए मुझे योजना बनानी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि तू जितने भी मेरे अनुयायी हैं, यूरोप, अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, सबको यहाँ पर बुला के आओ। तो सबको आदेश भेजा गया और फिर तो तमाल कृष्ण महाराज ने मुझसे अपनी यह शंका प्रकट की कि प्रभुपाद के शरीर छोड़ने पर वे क्या करेंगे, उनकी समाधि कैसे बांधेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि अगर अपने गुरु शरीर छोड़ते हैं तो क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि कृष्णदास बाबा जी महाराज है जो माधव महाराज के मठ में रहते हैं, तो उनके पास हम जाकर पूछते हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद को पूछ सकते हैं क्या ये सवाल। प्रभुपाद बोलेंगे कि ये लोग मेरे मरने की राह देख रहे हैं, तो है ना। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि उनके गुरु भाई से हम ये सवाल करेंगे। तो उस शाम में मैं मठ में गया, बाबा जी महाराज नहीं थे। मुझे बताया गया कि वे दूसरे मठ में है, तो जहां मैं गया वहां पर भी नहीं थे। जब मैं लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। प्रभुपाद के कमरे में गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम वहां पर क्यों गए थे। मैंने कहा कि माधव महाराज के मठ में गया था। उन्होंने फिर पूछा, जोर से चिल्लाकर कहा, तुम वहां पर क्यों गए थे। मैंने कहा कि मैं कृष्णदास बाबा जी महाराज से मिलने गया था। उनकी आवाज और बड़ी हो गई, तुम मुझसे मिलने क्यों गए थे। मैं शांत रहा। उन्होंने फिर से पूछा, तुम वहां क्यों गए थे। उनकी आवाज वज्र के समान थी, जिससे पूरा कमरा कंपन हो रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडी कपकपी फैल गई, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने कहा कि तमाल कृष्ण महाराज ने वहां भेजा था। ओह, उन्होंने केवल इतना ही कहा। प्रभुपाद जी समझ गए। मैं समझ गया था कि वे चाहते थे कि क्यों वो चिल्ला रहे थे जी। फिंगर को रेज कीजिए, क्यों चिल्ला रहे थे प्रभुपाद जी। हालांकि वो अपने गुरु भाई के पास ही तो गए थे जी। क्या कारण हो सकता है जी। जस्मिता पत्र। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है वो चिल्लाए थे तो प्रभुपाद को सब ज्ञात होता है। आपने कहा था एक बार, तो उनको पता था, फिर भी वो प्रभु जी से मुख से सुनना चाहते थे कि वो कहाँ गए थे, किस लिए गए थे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि उनको ज्ञात था, फिर भी वो उनसे मुंह से सुनना चाहते थे जी। तो ये भी इसका कारण नहीं है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से समझिए कि प्रभुपाद जी नहीं चाह रहे थे कि हम सब लोग उनके चरणों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके लिए प्रभुपाद जी चिल्लाए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी देखिए, दोनों के गुरु एक ही है, ऐसा नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को अलग तरीके के ढंग से उनको, है ना, बड़ा किया था। और प्रभुपाद जी को पता था कि अगर ये मेरे गुरु भाई के पास भी जाएंगे और उन्होंने कोई वही चीज बोली, लेकिन जो मैंने उनको नहीं सिखाया है, तो ये लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि ये मेरे गुरु भाई के पास भी जाए। समझ में आ रहा है आपको। तो इसके लिए भले ही इस्कॉन में भी कई सारे शिष्य, कई सारे प्रवचन करता है, लेकिन
हर एक प्रवचनकर्ता का मूड अलग होता है ना। जैसे अगर जय पताका महाराज के शिष्य से अगर आप प्रवचन सुनेंगे तो वो अपने गुरु महाराज का मूड बताएंगे, है ना। आप गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य से सुनेंगे, जैसे अमोघ लीला प्रभु है ना, तो उनका मूड आपको दिखाई देगा। आप राधानाथ महाराज के शिष्य से सुनेंगे तो उनका मूड आपको दिखाएगा। चीज एक ही है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं है कि हम उन चीजों को समझ पाएंगे। और इसलिए इस्कॉन में काफी लोग अमरेंद्र प्रभु का सुनेंगे, अमोघ लीला प्रभु का सुनेंगे, प्रशांत मुकुंद प्रभु का सुनेंगे और घूमते रहेंगे। क्या करना है अभी, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि हम एक व्यक्ति का सुने, एक व्यक्ति को फॉलो करें, तो हमें बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो जी, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उनकी सेहत में सुधार ला सके, तो तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें आने का निवेदन करते हुए कुछ पत्र लिखे और अंततः लोकनाथ महाराज को इलाहाबाद जाकर डॉक्टर घोष से मिलने के लिए कहा गया। और फिर इलाहाबाद में लोकनाथ महाराज ने पाया कि डॉक्टर घोष दार्जिलिंग में गए थे। तो इस तरीके से इतने सालों के बाद फिर डॉक्टर घोष कैसे तो प्रभुपाद के पास आए हवाई यात्रा करके। और जब शिला प्रभुपाद ने देखा, है ना, अपने पुराने मित्र को, दोनों भी लगभग 82 वर्ष के थे, शिला प्रभुपाद की दुर्बल व्याधिग्रस्त स्थिति को देखकर अचंभित थे। समझ रहे थे कि मुख्य समस्या उनके गुर्दों में है। वे अनियमित मूत्र विसर्जन के विषय में चिंतित थे। डॉक्टर घोष ने स्वयं मूत्र का नमूना लेकर आगरा जांच कराने के लिए ले गए और फिर प्रभुपाद को यह सुझाव दिया कि वे केवल तरल आहार ही नहीं परंतु साथ में कुछ ठोस भोजन भी करें, जैसे चीनी मिला हुआ छेना, साथ में उन्हें शर्करा, नमक का एनीमा, है ना। तो प्रभुपाद के पैर के ऊपर की दिशा में रखकर उनकी मालिश करना भी सिखाया, जिससे खून को हृदय की ओर बहने में सहायता मिले। तो इस तरीके से मैं, उपेंद्र, तमाल कृष्ण महाराज उनके चरणों की मालिश कर रहे थे और लोकनाथ महाराज भी वहां पर आए, है ना। और अभी शिला प्रभुपाद जी को एक रात स्वप्न आया कि रामानुज कविराज आयुर्वेदिक चिकित्सक है, उनके लिए मकर ध्वज बनाया था। हम सभी को लगा कि प्रभुपाद बस वह दवाई लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे कहा कि मैं अन्य स्थानों में जाऊं और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करूं। तो मैं रंगनाथ मंदिर में गया, मतलब दक्षिण भारत में, और रामानुजाचार्य संप्रदाय की वृंदावन में शिक्षा पीठ थी। ओके सॉरी, वृंदावन में ही रहे, लेकिन वो रामानुजाचार्य संप्रदाय का था। तो कविराज को नहीं जानता था, तो फिर तो ढूंढने लगा मैं कि कौन मकर ध्वज बना सकता है। तो उसका दाम उस समय 4000 रुपये था। यह बात बहुत बहुत महंगा था। ये तमाल कृष्ण महाराज को दी तो उन्होंने सुझाव दिया, दाम तय करने के लिए भगवान प्रभु को साथ ले जाओ। भगवान प्रभु और मैं उस साधु के मिलने गए, अंग्रेजी में बात निकली। तो उस समय फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक को ढूंढकर वृंदावन लाया और प्रभुपाद के लिए मकर ध्वज बना सके। तो इस तरह के प्रभुपाद की जान बचाने की बहुत कोशिश की जा रही थी। और तो अगली सुबह तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को हमारे रामानुज कविराज को वृंदावन में नहीं ढूंढ पाने में असमर्थता के विषय में सूचित किया और साथ ही मुझे श्रीरंगम भेजने का विचार भी प्रकट किया। लेकिन प्रभुपाद को यह विचार पसंद नहीं आया। महाराज ने पूछा, क्या आप भक्तिचारू को अभी जाने देना नहीं चाहते? आप चाहते हैं वे आपके साथ रहे? प्रभुपाद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। कौन जाएगा अभी? तो अभिराम प्रभु है दिल्ली में, तो उन्होंने एक चिकित्सक ढूंढा जो मकर ध्वज बनाता है, उसे खरीद कर वे वृंदावन ले आए। तो यह बहुत बड़ी घटना थी। भक्तजन प्रभुपाद के बिस्तर के पास एकत्र हो गए और तमाल कृष्ण महाराज ने एक शुद्ध सोने की चम्मच से प्रभुपाद को दवाई दी। वह चम्मच उनके एक अमेरिकी शिष्य विशाल प्रभु ने उन्हें दी थी, पर उसका पहले कभी उपयोग नहीं हुआ था, है ना। तो प्रभुपाद ने मजाक में कहा, क्या शुद्ध सोने की चम्मच से दवाई लेने पर विशेष प्रभाव होगा? तो सभी प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष विषय में रोमांचित थे। फिर भी दवाई लेने के बाद प्रभुपाद को इतना बुरा लगने लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी अधिक लेने से मना कर दिया।
और फिर तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए यहाँ पर एक चीज अभी आप ध्यान पूर्वक देख सुनिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कुछ चीजें अभी बोल रहे हैं। बांग्ला में बोलते हुए प्रभुपाद ने फिर बोला कि मुझे विष खिला दिया गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो वहां अनेक भक्त थे, पर केवल मैं ही इस वार्ता को समझ पाया, क्योंकि मैं बंगाली था। मैं प्रभुपाद की बात सुनकर चौंक गया और यही बात तमाल कृष्ण महाराज को बताई, जिनकी प्रतिक्रिया मेरे समान ही थी। जब वह बंगाली भक्त चला गया है ना, जिसने वो लाया था, सारे भक्त एकत्रित हुए। मैंने प्रभुपाद की बात को उन्हें विस्तार से बताया। तमाल कृष्ण महाराज अनेक वरिष्ठ भक्तों के साथ सीधे प्रभुपाद के पास गए, उनसे पूछा, प्रभुपाद क्या आपको लगता है कि आपको विष दिया गया है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे सच में विष खिला दिया गया है। मैं केवल इस प्रकार कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, है ना। हालांकि ये टेप आपको है ना, कुछ लोगों ने इसका गलत उपयोग किया है। आपको यूट्यूब में मिलेगा कि प्रभुपाद एक बिस्तर पर लेटे हुए और वो कह रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया है करके। लेकिन ये मेरे ऊपर काफी मन में प्रश्न था, लेकिन इसका उत्तर मुझे इस किताब में मिला कि प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कहा था। प्रभुपाद ने ऐसा कहा था कि मुझे मकर ध्वज खिलाने के बाद जहर देने जैसा लग रहा है जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हमारा शायद आखिरी सत्र होगा, क्योंकि लोकनाथ महाराज भी अभी आए हैं। शायद और 1-2 सत्र हो सकते हैं जी। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, आज के सत्र के ऊपर? जी, जुम्मा गुराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे गुरुजी पता है कि भक्त लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें थोड़ा दर्द नहीं होता, क्योंकि भगवान को समर्पित होते हैं, थोड़ा बहुत वो इसको याद रहते हैं, या भक्तजन उनके लिए हरे कृष्णा जपा करते हैं, तो हरिनाम रहते हैं। लेकिन वो जब जो तमाल कृष्ण प्रभु जी की जो बात कही, तो उसको भी एक्सीडेंट में सभी लोग ये नेगेटिव से ही देखते हैं कि उनको क्यों ऐसे एक्सीडेंट में क्यों मरना पड़े। लेकिन हम जब थोड़े आपके लिए प्रवचन सुनते, हमें भी पहले लगे थे कैसे ऐसे कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये भी उनको हो सकता है कि जैसे प्रभुपाद ने उनको जल्दी बुलाया है किसी और ग्रह में सेवा के लिए, तो उनको भी थोड़ा दर्द से मुक्त होने के लिए भी इससे जल्दी उनकी मृत्यु आई है, वो भी हो सकती है, कृपा हुई है उनके साथ। तो गुरुजी ये भी तो हो सकते हैं ना गुरुजी? जी, तो मैं वापस कह रहा हूँ कि हर एक परिस्थिति को देखने का 2 तरीके होते हैं, और 90% 99% हमारा मन गलत तरीका ही हमको बताता है ना। और कई ये जब एक्सीडेंट हो गया तो उनके स्वयं के शिष्य तो बालकृष्ण महाराज भी गुरु थे, उनके भी काफी शिष्य है ना? उनके स्वयं के शिष्य रो रहे थे, कहते कि मेरे गुरु का ये हाल कैसे हुआ। उन्होंने प्रभुपाद का बहुत सेवा किया। तो कोई भी परिस्थिति को देखने के लिए हमें वरिष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम गलत तरीके से उसको देखते हैं। कोई व्यक्ति ये भी सोचेगा इस हालत में कि प्रभुपाद जी की इतनी सेवा किया, इतना सेवा करने के बाद ये हाल हुआ, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, है ना। हमारा जो भौतिकतावादी मन ऐसा ही रिएक्शन देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और गुरुजी यही हमें, क्योंकि हम सत्संग में रोज आते हैं ना, थोड़ा बहुत हमें ये ज्ञान है। ये तो बाहर के लोगों में जो भी बोले, लेकिन हम सुनते नहीं, क्योंकि हमें तो पता है कि आप ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे प्रवचन में आप भी सुनते हैं, वही हमें बताते हैं। और गुरुजी आपसे जाननी थी कि वो निताई सेविनी माता जी करके एक माता जी है, वो भी यूट्यूब में प्रवचन देते हैं, तो वो बंगला में है। तो हमारी मैं जो बिल्कुल लगाती हूँ ना, वो राधानाथ स्वामी महाराज की दीक्षित है। तो उनका मतलब घर में जब बताते हैं कि बच्चे लोग भी सुनते हैं, जो उनको याद माने समझ आते हैं, तो उनका सुन सकते हैं गुरुजी? जी जी, निताई सेविनी माता जी ये जय पताका महाराज की शिष्य है, राधानाथ महाराज की शिष्य नहीं है। वो राधानाथ स्वामी महाराज की बातें बताती है गुरुजी। बातें बताती है, बातें तो अमरेंद्र प्रभु भी बताते हैं, अमोघ लीला प्रभु भी बताते हैं। राधानाथ महाराज है ये सभी जगह पर फेमस है, और काफी जो उनकी काफी महाराज के शिष्य भी महाराज को लाइक करते हैं, राधानाथ महाराज को। लेकिन निताई सेविनी माता जी के प्रवचन मैंने भी सुने हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करती हैं, तो जी। आप सुन सकते हो, तो उसमें कुछ खराबी नहीं है।
अब वो बांग्ला में है तो इसलिए सुनते हैं गुरुजी, बच्चे लोग भी सुन सकते हैं तो ठीक है गुरुजी, हरे कृष्ण। तो हैदराबाद की है ना, आंध्र प्रदेश की, वहां पे वो बांग्ला में तो नहीं बोलते हैं। नहीं, वो माता जी को सारे लैंग्वेज आते हैं, उसको गुजराती भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तमिल सब आती है उसको। ओके, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि जैसा मैंने अभी अभी कहा, हम जब किसी इस्कॉन के प्रवचन होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा फिर विरोधाभास हो जाता है कुछ चीजों में, तो वो भी एक डर होता है। ओके, अंजलि सिंह। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जो एक पॉइंट था कि प्रभुपाद जी उपदेश देते हैं हम लोगों के लिए, जो आपने बताया कि कठोर प्रयास और समर्पण, ये थोड़ा सा बता दीजिए ना, थोड़ा सा समझ, मतलब थोड़ा सा मिसिंग हो गया मेरे यहाँ पॉइंट। 3 चीजें बताई थी ना। पहला बताया योग्यता होनी चाहिए, तो वो भी मैंने बताया था। योग्यता हमारी एक ही है, हम भगवान के, हम गुरु के सेवक है ना, ये हमारी योग्यता है। इस योग्यता को अगर मैं भी भूल जाऊं यहाँ पर, तो मेरा प्रवचन दे है ना। अगर मैं ये समझकर यहाँ पर प्रवचन करूं कि मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, तो मेरा जितना भी प्रवचन है वो गधा मेहनत हो जाएगा। तो योग्यता यही होनी चाहिए मेरी कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु का सेवक हूँ और उनके उपदेशों का मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो उनका सारा श्रेय मैं अपने गुरु को देता हूँ। तो ये योग्यता है। दूसरा है कि प्रयास है ना, तो प्रयास तो पूरा करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि अभी मैं दीक्षा लिया, शिक्षा लिया, तो अभी बस मैं बैठ के माला करूं, ऐसा भी नहीं है। हमें प्रचार के लिए प्रयास करना चाहिए, अपना यथा योग्य योगदान देना चाहिए, है ना, आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। और तीसरा है सौभाग्य भी होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने ऐसा कहा कि जो कृष्ण भक्ति में लगा है वो दुर्भाग्य कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। समर्पण, समर्पण उसी मतलब समर्पण नहीं का है, 3 चीजें ही कही, समर्पण तीनों में इंक्लूड है ना। योग्यता में समर्पण आ गया ना, जब हम अपने आप को हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं गुरु का सेवक हूँ, तो उसमें समर्पण दिखाई देता है ना। समर्पण अलग नहीं है, समर्पण ये एक विस्तारित स्वरूप है उसका, कि मैं गुरु का शिष्य हूँ। ओके, नीमा जोशी। हरे कृष्ण गुरुजी, गुरुजी दंडवत प्रणाम, सही भक्तों का प्रणाम। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न है कि एक तो प्रभुपाद जी ने शादी क्यों की थी, और जो उनका कृष्ण भावना प्रचार है वो शादी से पहले का था या उसके बाद उनको ऐसा विचार आया गुरु की आज्ञा? प्रभुपाद ने शादी क्यों किया, ये तो सवाल ये सवाल ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि भक्ति का शादी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। वो तो संन्यास लेना चाहते थे ना गुरुजी शायद। संन्यास तो पहले तो गृहस्थ बने, है ना, संन्यास बात डायरेक्ट थोड़ी कोई देता है। तो एक ब्रह्मचारी होता है, लेकिन जब वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले उस समय उनके 2 बच्चे थे उनके, है ना। शादी के बाद उन्होंने मतलब संन्यास वगैरह जो भी शादी के बाद हुआ? शादी के बाद वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले ना 1922 में। तो उनकी शादी कब हुई थी? उनकी शादी तो बहुत पहले हुई थी ना। उनकी जो पत्नी थी वो 10 साल की थी, राधा, क्या उनका नाम था? राधा रानी नाम था ना। राधा रानी। राधा रानी। हाँ, राधा रानी जी। तो राधा रानी का और प्रभुपाद का शादी तो पहले ही हुआ था, जब प्रभुपाद जी कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो और प्रभुपाद जी ये गृहस्थ थे, और जब वो अपने गुरु से मिले तो उनकी ये इच्छा हुई थी कि काश में ब्रह्मचारी होता था तो अपना पूरा जीवन अभी समर्पित करता था, है ना। लेकिन उनको लगा कि परिवार के साथ अन्याय हो सकता है, तो उन्होंने 50 साल तक खींचा अपने आप को। उसके बाद 26 साल में उनको अपने गुरु मिले थे, और 45-50 में वो अपने परिवार का भार संभाल रहे थे। लेकिन 50 साल के बाद भी प्रभुपाद ने देखा कि ना मेरी पत्नी मुझे सपोर्ट की, ना मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे, तो उसके लिए फिर प्रभु ने छोड़ दिया। क्योंकि प्रभुपाद का उम्र 50 साल हो गया था, और उनको लगा कि ये सही उम्र है कि इनके लिए मैं कितना भी करूंगा तो भी ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, है ना। प्रभुपाद की पत्नी ने भी कहा कि मुझे चाय चाहिए, तो प्रभुपाद ने छोड़ दिया और फिर वो संन्यास लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वो शादी
करना। और प्रभुपाद के कुंडली में भी क्या लिखा था कि वो 70 साल के होंगे तो बहुत बड़े प्रचारक होंगे, है ना। तो ये भी उनके कुंडली में लिखा था। तो उसके लिए ये सारी चीजें हम देखते हैं तो प्रभुपाद जी का लीला ऐसे ही होने वाला था कि वो शादी करे, उनकी पत्नी उनको मना करे, है ना। तो तमाल कृष्ण महाराज एक बार कह रहे थे कि मैं प्रभुपाद जी के पत्नी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो चाय को चूज किया, इसके लिए हमें हमारे प्रभुपाद जी मिले। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है करके, है ना। अगर प्रभुपाद जी की पत्नी कहती थी कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ ही 16 माला करूंगी, तो क्या प्रभुपाद जी इतने जल्दी संन्यास लेते थे? नहीं लेते। तो ये सारी चीजें हमें समझने। नेक्स्ट, ओके, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम इस्कॉन के अलग अलग वरिष्ठ भक्तों से क्या भागवत सुन सकते हैं? शिक्षा के रूप में तो जी हम तो आपसे ही शिक्षा लेते हैं। सुन सकते हैं, सुनने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे कभी ये सवाल मत पूछिए कि उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों कहा। तो उसका उत्तर शायद मैं नहीं दे सका, क्योंकि उनका मनोभाव है, हर एक व्यक्ति का मनोभाव अलग है ना। जैसे अभी राधानाथ स्वामी महाराज का मूड है वैष्णव सेवा, है ना। जयपताका महाराज का मूड है कि नाम हट प्रचार, है ना, नाम हट खोलना। गोपाल कृष्ण महाराज का मूड अलग है। राधा गोविंद महाराज का मूड है भागवत का ये करना, है ना, भागवत सप्ताह करना। तो सुन सकते हैं, सुनने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एक ही सुनना चाहिए। हाँ, सबसे आइडल बेस्ट होता है कि हम एक ही व्यक्ति का सुने। मैं केवल राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनता हूँ, और मैं किसी के प्रवचन मुझे सुनने को टाइम ही नहीं मिलता है, पहली बात तो। और अगर मैं राधानाथ महाराज के प्रवचन ही मैं 1, 2, 3 कंटिन्यू में उन्हीं का सुनता हूँ, क्योंकि उन्होंने 7,000 प्रवचन दिए हैं, और मैं मेरे गुरु के प्रवचन पूरा सुने भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे दूसरों के प्रवचन सुनने में जा सकता हूँ? बराबर है। ये पहला होना चाहिए, है ना। पहली प्रायोरिटी हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु का श्रवण होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के शिष्य हैं, है ना। फिर वो बाद में दूसरी प्रायोरिटी आ जाती है ना। फिर आप सुन सकते हो, सुनने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हमें भी यही बताया गया है हमारे वरिष्ठ भक्त कि आप राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनते रहिए। तो मुझे भी वही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं आज तक कौन से भी महाराज का प्रवचन नहीं सुना है, मैं केवल राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनता हूँ। ओके, नेक्स्ट, रंजना, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपको चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे मरते समय 40,000 बिच्छू काटते हैं, तो ऐसे तो बहुत लोगों को देखते हैं, जैसे मतलब हमारे परिवार में चाहे रिश्तेदार में, जब वो मरते हैं तो ऐसा तो वो नहीं तब चिल्लाते हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं है, रोते हैं कि मतलब उनको ऐसे इतना दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। बहुत लोगों का प्राण देखते हैं कि ऐसे मतलब नॉर्मल वे में भी चला जाता है, मतलब नहीं, एक्चुअली वो 40,000 बिच्छू काटे हैं, वो एक साथ काटते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी रुक जाता है। अगर आपने देखा कि जिसको 104, 105 डिग्री का टेम्परेचर होता है ना, बुखार होता है, उसको तो ये भी पता नहीं चलता है कि माइक को बंद करो। तो उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है करके, है ना। भूख नहीं लगती है, पूरा बॉडी का सिस्टम ही डैमेज हो जाता है, दिमाग तो काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो उसके लिए फिर उसको पता भी नहीं चलता है कि मुझे 40,000 बिच्छू काट रहे हैं, है ना। ये भी एक होता है। तो अभी तो मुझे लगता है कि अगर मरने वाला व्यक्ति अगर इंटरव्यू दे, है ना, कि कैसा मुझे लगा, तो शायद वो अच्छा होगा, है ना। हमें पता तो चलेगा कि किस तरह से, है ना, दर्द होता है। लेकिन ऐसा नहीं मिलने को मिलता है ना, एक बार चला गया तो चला गया। जी गुरु, धन्यवाद। अनकॉन्शियस होते हैं गुरु। तो यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति का हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत कृष्णा से भगवान के चरण कृष्णा जुमा माता हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी माता जी के चरणों में दंडवत कृष्णा माता जी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रतिभा माता जी सुविधा माता जी को दंडवत सुमित्रा माता जी हरे कृष्णा सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम माता जी को बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम